एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। आपका फिर से स्वागत है इस चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अगर पुराने हैं तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी हेल्प मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम फ़िल्टर्स के बारे में देखेंगे। पूरा फ़िल्टर एक ही वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम लोग फ़िल्टर के बारे में देखेंगे कि क्या होता है फ़िल्टर, कितने तरह के फ़िल्टर होते हैं, फ़िल्टर का हम लोग को ज़रूरत क्यों पड़ता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हम लोग का है पूछा गया फ़िल्टर। ठीक है, फ़िल्टर क्या है? तो फ़िल्टर एक तरह का डिवाइस है। ठीक है, फ़िल्टर एक तरह का डिवाइस है जो कि रिपल को कम करता है। ठीक है, रिपल को कम करता है। मीन्स फ़िल्टर क्या है? एक तरह का डिवाइस है जो रिपल को कम करता था। क्यों करता है रिपल को कम? क्योंकि जब हम लोग रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम लोग को जो डीसी मिलता है तो वो हम लोग को कांस्टेंट डीसी नहीं मिलता। ठीक है, उसमें कुछ रिपल रहते हैं। उसको हम लोग कम करने के लिए हम लोग फ़िल्टर का इस्तेमाल करते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, फ़िल्टर इज़ अ डिवाइस विच रिमूव रिपल फ्रॉम द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर एंड मेक द आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट। मीन्स रेक्टिफायर का जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, उसको कांस्टेंट बनाने के लिए हम लोग फ़िल्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका फ़िल्टर का आपको डायग्राम यहाँ पे दिख रहा होगा, जिसमें आपको दिख रहा होगा फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ एक रेक्टिफायर लगा हुआ है। ठीक है, मीन्स हम लोग एसी सप्लाई दिए तो एक रेक्टिफायर लगा हुआ है, तो वो क्या करता है, उसको डीसी में कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके बाद हम लोग फ़िल्टर लगाते हैं। जो ये हम लोग का जो पल्सेटिव, ये जो हम लोग का ऐसे डीसी है, ठीक है, उसको हम लोग स्मूथ बनाने के लिए हम लोग फ़िल्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये समझ में आ गया फ़िल्टर क्या होता है। अब हम देखते हैं नीड्स ऑफ फ़िल्टर, मीन्स क्या ज़रूरत है हम लोग का फ़िल्टर का। तो एवरी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस रिक्वायर्ड कॉन्स्टेंट आउटपुट डीसी वोल्टेज टू ऑपरेट इन अ प्रॉपर मैनर। मीन्स जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते हैं, मीन्स आपका फ़ोन वगैरह जो भी होता है, ठीक है, जो मतलब कि कम बिजली का, जिसमें कम बिजली का इस्तेमाल होता है, सब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है। तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है उसको हम लोग को डीसी वोल्टेज चाहिए रहता है। ठीक है, और उसको प्रॉपर है ना मैनर में डीसी वोल्टेज देने के लिए हम लोग को फ़िल्टर का ज़रूरत पड़ता है हम लोग का यहाँ पे। जैसे कि एम्पलीफायर हो गया, डिजिटल डिवाइसेस हो गया, ये सबको भी हम लोग को प्रॉपर डीसी ये लोग को चाहिए। Works only by constant DC supply, but the rectifier gives variable DC supply. Therefore, we need filter to remove ripple from the output of rectifier and makes the output wave smooth and constant. Means तो ये जो होता है सिर्फ प्रॉपर डीसी में ही सब काम करेगा, तो इसलिए हम लोग को जो रेक्टिफायर से जो हम लोग को वेरिएबल डीसी सप्लाई मिलता है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा रिपल रहता है। बस उसी रिपल को रिमूव करने के लिए हम लोग फ़िल्टर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कारण हम लोग आउटपुट वेव हम लोग को स्मूथ मिलता है, कॉन्स्टेंट मिलता है। तो समझ में आ गया हम लोग का रेक्टिफायर का ज़रूरत यहाँ पे क्यों पड़ता है, रेक्टिफायर का ज़रूरत क्यों पड़ता है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर फ़िल्टर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ़िल्टर्स, कितने तरह के फ़िल्टर्स होते हैं। फ़िल्टर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड ईदर बाय कैपेसिटर और इंडक्टर। कैपेसिटर एंड इंडक्टर आर एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस. When it is connected in rectifier, it stores energy when the rectifier wave rises from जीरो वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू। मीन्स फ़िल्टर को हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, किसके हेल्प से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एक तो हम लोग फ़िल्टर को कैपेसिटर के और एक इंडक्टर, ठीक है, फ़िल्टर या तो कैपेसिटर या फिर इंडक्टर से कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। और हमको ये पता है कैपेसिटर और इंडक्टर क्या होता है, एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होता है। क्या होते हैं? एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, जिसमें हम लोग एनर्जी को स्टोर करके रख सकते हैं। जब हम लोग कैपेसिटर या फिर इंडक्टर को रेक्टिफायर के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो वो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो रेक्टिफायर का वेव जब जीरो वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू राइज करता है, व्हेन द रेक्टिफायर वेव डिक्रीजेस फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू जीरो वैल्यू, इंडक्टर और कैपेसिटर सप्लाइज एनर्जी एंड मेक द आउटपुट वेव स्मूथ। मीन्स इसका हम आपको ऐसा समझाते हैं, देखिए ये जैसे कि फ़िल्टर है, ठीक है, ये हो गया हम लोग का। जैसे एसी हम लोग का ऐसे था, तो उसको हम लोग ने इसमें कन्वर्ट किया। ठीक है, अब हम लोग फ़िल्टर लगाएं तो ये क्या कर, जब ये ऐसे रहता है तो फिर ये उसको मतलब कि गिरने नहीं देता है, ऐसे गिरता है। फिर ये ऐसे करते फिर उसको गिरने नहीं देता है, फिर ऐसे करते गिरने नहीं देता है, मीन्स नीचे गिरने नहीं देता है। जब ये मतलब कि नीचे आने वाला रहता है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू से जब ये नीचे आने रहता है तब उसको वो वोल्टेज दे देता है और फिर वो ऊपर ही रहता है। तो समझ में आ गया होगा। इसको हम और आगे जितने टाइप के फ़िल्टर्स होंगे उसमें आपको समझ में आएगा। फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फ़िल्टर्स। तो इसमें 4 टाइप्स के फ़िल्टर होते हैं। एक होते हैं, पहला हम लोग का शंट कैपेसिटर फ़िल्टर। ठीक है,
दूसरा हम लोग का जो होता है वो होता है सीरीज़ इंडक्टर फ़िल्टर, और जो थर्ड वन है वो है LC फ़िल्टर, एंड फोर्थ वन इज़ पाई फ़िल्टर, जिसका दूसरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है CLC फ़िल्टर, ठीक है, CLC फ़िल्टर। तो यहाँ पर देखते हैं शंट कैपेसिटर फ़िल्टर। दिस फिल्टर कंसिस्ट ऑफ वन कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड, दैट इज़ why it is known as shunt capacitor filter. The circuit diagram of shunt capacitor filter is given below. मीन्स इस फिल्टर में एक कैपेसिटर हम लोग पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं लोड के साथ, इसीलिए हम लोग इसे शंट कैपेसिटर फिल्टर बोलते हैं। तो शंट कैपेसिटर फिल्टर मीन्स ऐसा फिल्टर जिसमें हम लोग कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे लोड के साथ, उस फिल्टर को हम लोग शंट कैपेसिटर बोलते हैं। और इसका डायग्राम आप नीचे देख सकते हो। ये देखिए फुल वेव रेक्टिफायर है, ठीक है, और यहाँ लोड है, और यहाँ पे एक कैपेसिटर हमने लगा दिया है, ठीक है, एक कैपेसिटर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कैपेसिटर हमने लगा दिया है, लोड के साथ पैरेलल में हम लोग लगा देते हैं। द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर इज गिवन टू द कैपेसिटर विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द लोड। इट वर्क्स फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर एज वेल एज फुल वेव रेक्टिफायर। मीन्स रेक्टिफायर के जो आउटपुट है होगा, द आउटपुट मीन्स रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है, ठीक है, आउटपुट मिलेगा उसको हम लोग कैपेसिटर में हम लोग दे देंगे, और उसको हम लोग क्या करते हैं पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं लोड के साथ, ठीक है। और ये जो होता है ये हाफ वेव रेक्टिफायर के साथ साथ फुल वेव रेक्टिफायर में भी हम लोग का वर्क करेगा। इसका वर्किंग पहले समझते हैं। व्हेन द वोल्टेज वेव इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू हाई वैल्यू मीन्स मैक्सिमम वैल्यू, हाई वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू होता है, ठीक है। जब हम लोग का वोल्टेज जो होगा वो एकदम बढ़ेगा, जब 0 से एकदम हाई होगा, ठीक है, तब क्या होता है कैपेसिटर गेट चार्ज। मीन जब हम लोग का वोल्टेज हम लोग जैसे दिए हैं वोल्टेज हम लोग का बढ़ने लग गया तो कैपेसिटर उस टाइम हम लोग का चार्ज होता है। व्हेन द वोल्टेज वेव फ्रॉम डिक्रीजेस फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू 0 वैल्यू, कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग एंड वोल्टेज लेवल अक्रॉस लोड RL does not decreases to 0 and it get average voltage across the load. In this way the ripple of the output of the rectifier decreases. The filter output wave diagram is shown. अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और DSO जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, ठीक है। वेव मतलब कि हम लोग वेव को देखने के लिए हम लोग DSO का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका वर्किंग से आपको ये समझ में आता है कि आप डायग्राम देख के उसका वर्किंग समझिए। ये मतलब कि जब हम लोग वोल्टेज देते हैं तो क्या होता है हम लोग का ये बढ़ते जाता है, और उस समय कैपेसिटर भी हम लोग का चार्ज होता है, ठीक है। जब हम लोग का जब ये हम लोग वोल्टेज कम होता है तो कैपेसिटर मतलब कि जो चार्ज हुआ कैपेसिटर वो वोल्टेज अपना देने लग जाता है, इसीलिए ये पूरा डाउन नहीं होता है, ठीक है। और फिर वोल्टेज बढ़ता है, इसीलिए ये हम लोग का पूरा डाउन नहीं होता है। बस यहाँ पे वही लिखा है वो वर्किंग में, ठीक है। जब हम लोग वोल्टेज देते हैं तो हम लोग का वो 0 वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू जाता है, और उस टाइम कैपेसिटर हम लोग का चार्ज हो जाता है। और जब वोल्टेज वेव हम लोग का कम होता है तो वो मतलब कि वो वैल्यू भी मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू से 0 वैल्यू नहीं आता है, उस समय कैपेसिटर क्या हो जाता है डिस्चार्ज हो जाता है और लोड के अक्रॉस वोल्टेज देते रहता है, जिसके कारण वोल्टेज हम लोग का हमेशा 0 उस टाइम हम लोग का 0 नहीं होता, और इसीलिए हम लोग का रिपल धीरे धीरे कम होता है, अच्छे से रिपल। तो विथ सॉलिड लाइन वेयर आज इनपुट वेव डायग्राम इज शोन बिलो विद डॉटेड लाइन एज गिवन बेलो। मीन्स इसमें जो होगा ये आपको दिख रहा होगा, ये डॉटेड लाइन से जो है वो मतलब कि बिना फ़िल्टर का है, ठीक है। जब हमने फ़िल्टर लगाया तो ये मतलब कि पूरा डाउन नहीं होता है हम लोग का, ये देखिए पूरा डाउन नहीं होता है। तो समझ में आ गया होगा। और इसमें एक छोटा सा मतलब एक डायग्राम को मैं यहाँ से यहाँ तक चार्ज हुआ, और जब ये डाउन के टाइम होता है फिर ये डिस्चार्जिंग टाइम ये हल्का बढ़ते, मीन्स पूरा डाउन ये नहीं होता है, ऐसे ऐसे होने लग जाता है। द फिल्टर डिक्रीजेज द वैल्यू ऑफ रिपल फैक्टर। द रिपल फॉर शंट कैपेसिटर फिल्टर डिपेंड ऑन सप्लाई फ्रीक्वेंसी F, कैपेसिटर एंड लोड रेजिस्टेंस। मीन्स जो फिल्टर रहता है ये क्या कहता है रिपल फैक्टर को कम कर देता है, ठीक है। और जो रिपल फैक्टर जो होता है शंट कैपेसिटर फिल्टर के लिए वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के साथ डिपेंड करता है, और साथ साथ कैपेसिटर और फिर लोड रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। और रिपल फैक्टर का जो फार्मूला होता है हाफ वेव के लिए वो हम लोग का होता है 1/2√3 FCRL, ठीक है, हाफ वेव के लिए। और जबकि फुल वेव के लिए 1/4√3 FCRL, ठीक है, जस्ट डबल हो जाता है यहाँ पे।
अब हम इसका एडवांटेज देखेंगे। इट्स सर्किट डायग्राम इज सिंपल, इसका जो सर्किट डायग्राम है वो बहुत ज़्यादा ईजी है। और द लोड इज़ हाई, रिपल फैक्टर इज़ लो, मीन जितना ज़्यादा लोड होगा उससे मतलब कि इससे रिपल हम लोग का कम होगा, ठीक है। और इसका कुछ लिमिटेशन भी है। दिस फिल्टर इज़ लिमिटेड अप टू सम वैल्यू ऑफ कैपेसिटर, इफ़ कैपेसिटी वैल्यू इज़ वेरी हाई इट डिक्रीजेस, इट डज नॉट फंक्शन वेल। मीन्स इसका लिमिटेशन ये है कि ये मतलब कि लिमिटेड टाइम के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लिमिटेड टाइम मीन्स सम वैल्यू, मीन्स कैपेसिटर का कुछ लिमिटेड वैल्यू के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर कैपेसिटी वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो इसका मतलब कि ये अच्छा से काम नहीं कर सकता है, ठीक है। ये समझ में आएगा। इसका लिमिटेशन ये है, अगर इसका कैपेसिटी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो ये मतलब अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। और इसका फ़िल्टर का भाई ये लिमिटेड है, कुछ वैल्यू के लिए ही लिमिटेड है। अब हम लोग देखेंगे सीरीज़ इंडक्टर फ़िल्टर क्या होता है। सीरीज़ इंडक्टर फ़िल्टर वो जानते हैं। इंडक्टर इज़ आल्सो एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस, therefore it can be used to remove ripple from the output of rectifier। मीन्स इंडक्टर भी एक तरह का एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस ही है, इसीलिए इसका भी इस्तेमाल हम लोग रिपल को रिमूव करने के लिए करते हैं। क्योंकि रेक्टिफायर के आउटपुट में जो भी रिपल मिलता है उसको रिमूव करने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इंडक्टर हैज़ प्रॉपर्टी दैट इट चेंजेस इट्स पोलैरिटी व्हेन वोल्टेज स्टार्ट डिक्रीजेस अक्रॉस द इंडक्टर। मीन्स इंडक्टर का भी एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि वो अपना पोलैरिटी को चेंज कर सकता है, ठीक है। जब वोल्टेज हम लोग का धीरे धीरे कम होगा, इंडक्टर के अक्रॉस अगर वोल्टेज कम होगा तो वो अपना पोलैरिटी चेंज करेगा। देयरफॉर इंडक्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड, द सर्किट डायग्राम ऑफ इंडक्टर फिल्टर इज गिवन वैल्यू। मीन्स ओवरऑल इसमें आपको ये समझाया गया है कि इंडक्टर को हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं और इंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो अपना पोलैरिटी चेंज करेगा जब वोल्टेज हम लोग का कम होगा, ठीक है। और ये भी एक तरह का एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। तो ये आपको डायग्राम देख के समझ में आ गया होगा कि इंडक्टर को हम लोग यहाँ पे सीरीज़ में कनेक्ट किए हैं और ये हम लोग के लोड के साथ, और ये हम लोग का रेक्टिफायर है। इसका वर्किंग देखते हैं। व्हेन द इनपुट वेव of the filter increases from zero value to maximum value, energy is stored by the inductor in electromagnetic field form। means जब हम लोग इनपुट वेव फॉर्म, फिल्टर का जो इनपुट वेव फॉर्म जो होता है वो इंक्रीज़ करता है, मीन्स जीरो वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज़ करता है, तो एनर्जी जो इंडक्टर में जो लगा एनर्जी स्टोर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फॉर्म के रूप में स्टोर होता है, ठीक है। और जब वो वेव फॉर्म डिक्रीमेंट होता है, मीन्स धीरे धीरे कम होता है, तो ठीक है, इंडक्टर अपना पोलैरिटी चेंज करता है और फिर साथ में अपना एनर्जी सप्लाई करता है, ठीक है। वही आगे लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द डिक्रीमेंट ऑफ द इनपुट वोल्टेज इंडक्टर चेंजेस इट्स पोलैरिटी एंड सप्लाइज एनर्जी टू द लोड, द इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म इज गिवन बेलो। और उसका इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा, यह देखिए, यह है वेव फॉर्म, ठीक है, ऐसा करके है कुछ। और जब इंडक्टर हम कनेक्ट कर दिए, जैसे ही उसका कम हो रहा है तो इंडक्टर अपना वोल्टेज देने लग गया, इसीलिए वो तुरंत मतलब कि ये चाहता तो ऐसे गिर सकता था, पर इंडक्टर अपना वोल्टेज दिया इसीलिए ये पूरा नहीं गया। फिर वोल्टेज मिला इसको, फिर इंडक्टर अपना वोल्टेज दिया, फिर ऐसे करके ऐसे चलता ही रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मतलब इस टाइम पे इंडक्टर क्या होता है, अपना एनर्जी स्टोर करता है और इस टाइम पे इंडक्टर अपना एनर्जी देता है, ठीक है, डिलीवर करता है। ये होता है हाफ वेव के लिए भी एकदम सेम है और फुल वेव के लिए भी वैसा ही है, ठीक है। इट्स रिपल फैक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड विच इज़ गिवन बाय। इसका जो रिपल फैक्टर होता है वो लोड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसका भी एक फार्मूला होता है। यहाँ पे आपको फार्मूला दिख रहा है। फुल वेव के लिए जो होता है वो RL/3√2 ओमेगा एल, और जबकि हाफ वेव के लिए 2RL डिवाइडेड बाई 3√2 ओमेगा एल। और इसमें जो ओमेगा जो होता है वो 2πf होता है, ठीक है। वो ओमेगा का जो फार्मूला होता है वो होता है 2πf, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जितना होगा वहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी पुट कर सकते हैं, वो ओमेगा निकाल सकते हो। अब इसका एडवांटेज देखते हैं। दिस फिल्टर इज़ चीपर दैन द कैपेसिटर फिल्टर एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी ईजी। इट इज़ यूज्ड फॉर लार्ज इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। मीन्स इसका एडवांटेज ये है, ये फ़िल्टर थोड़ा सस्ता है कैपेसिटर फ़िल्टर के कंपैरिजन में, और इसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा इजी है, और इसको हम लोग लार्ज इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इसका एडवांटेज है तो इसका डिसएडवांटेज भी होगा, तो इसका डिसएडवांटेज देखते हैं क्या डिसएडवांटेज होगा।
Inductor has large physical size, therefore it is not preferred for small इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। मीन्स इंडक्टर का जो साइज होता है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कैपेसिटर। इसीलिए इसको हम लोग छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एलसी फ़िल्टर। क्या होता है एलसी फ़िल्टर वो जानते हैं। द एलसी फ़िल्टर यूजेस benefit of both capacitor filter and inductor filter. Inductor is connected in series whereas capacitor is connected in parallel. Both inductor and capacitor works together to remove ripple. Its circuit diagram is given below. Means एलसी फ़िल्टर एक ऐसा फ़िल्टर है जो कि कैपेसिटर फ़िल्टर का भी बेनिफिट हम लोग को देता है और साथ साथ इंडक्टर फ़िल्टर का भी बेनिफिट देता है। इसमें करते क्या है, इंडक्टर को हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं और कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए इसमें इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों काम करता है और दोनों मिलकर रिपल को हम लोग का कम करता है। तो इसका डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, यह है इंडक्टर, ठीक है, यह है इंडक्टर। इंडक्टर को हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट किए हैं और जबकि यह है कैपेसिटर जिसको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट किए हैं ये लोड के अक्रॉस में, ठीक है। अब इसका वर्किंग देखते हैं। ड्यूरिंग द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म एंड कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इन चार्ज फॉर्म। When input voltage start decreasing, both inductor and capacitor supplies current to the load and constant voltage is maintained across the load RL and we get a smooth output waveform. Means इसका वर्किंग में ये बताया गया है, जब इनपुट वोल्टेज हम लोग का बढ़ता है मीन्स वेव फॉर्म बढ़ता है तो इंडक्टर भी अपना एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म के रूप में और फिर साथ साथ कैपेसिटर भी एनर्जी हम लोग का स्टोर करता है चार्ज के फॉर्म में, ठीक है। और फिर जब हम लोग का वोल्टेज इनपुट वोल्टेज जब डिक्रीज कम हो जाता है तब कैपेसिटर भी अपना एनर्जी देता है और इंडक्टर भी एनर्जी देता है और इसीलिए के लिए हम लोग का वोल्टेज हम लोग का मेंटेन रहता है। तो ये उसका डायग्राम आपको देख के समझ में आ रहा होगा। ये हाफ वेव के लिए है और जबकि फुल वेव में देखिए कैसे एनर्जी को मेंटेन किया जा रहा है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा मेंटेन हो रहा है एकदम। और रिपल फैक्टर का जो फार्मूला होता है यहाँ पे वो लिखा हुआ है। फुल वेव के लिए √2 डिवाइडेड बाई 12 ओमेगा स्क्वायर LC और हाफ वेव के लिए √2 डिवाइडेड बाई 6 ओमेगा स्क्वायर LC, ठीक है। आपको ये LC फ़िल्टर समझ में आ गया होगा क्या होता है LC फ़िल्टर। LC फ़िल्टर बहुत ही ईजी है। इसमें कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों रहता है, कैपेसिटर पैरेलल में, इंडक्टर सीरीज़ में, ठीक है। इसमें दोनों जब वोल्टेज देते हैं तो दोनों चार्ज स्टोर करता है, एक चार्ज स्टोर करता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म के रूप में स्टोर करता है और कैपेसिटर चार्ज के फॉर्म में। और जब वोल्टेज कम होता है तो दोनों अपना वोल्टेज देता है, ठीक है। अब हम लोग इसका एडवांटेज देखते हैं। दिस फिल्टर गिव्स स्मूथर वेव दैन द शंट कैपेसिटर फिल्टर एंड सीरीज इंडक्टर फिल्टर। द रिपल फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी सप्लाई। मीन्स इसका एडवांटेज ये है कि ये कैपेसिटर शंट कैपेसिटर फिल्टर और सीरीज इंडक्टर फिल्टर से भी ज़्यादा स्मूथ वेव फॉर्म देता है क्योंकि इसमें कैपेसिटर इंडक्टर दोनों होते हैं, ठीक है। और इसका रिपल फैक्टर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका रहता है, स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी के, ठीक है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के। और इट गिव्स अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट डीसी वोल्टेज, और ये मतलब भी अप्रॉक्सीमेट कांस्टेंट डीसी वोल्टेज भी प्रोवाइड करता है। और इसका कुछ लिमिटेशन भी है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडक्टर इट्स साइज इज लिटिल लार्जर दैन द अदर फिल्टर। इट हैज़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर लॉस ड्यू टू रेजिस्टिव नेचर ऑफ इंडक्टिंग कॉइल। मीन्स इसमें इंडक्टर के होने के कारण इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है दूसरे फिल्टर के कंपैरिजन में और इसमें थोड़ा सा पावर लॉस भी हो जाता है। क्यों पावर लॉस हो जाता है? क्योंकि इंडक्टर कॉइल हम लोग का रेजिस्टिव नेचर का होता है। अब हम लोग देखेंगे फोर्थ वन, दैट इज़ पाई फिल्टर्स, मीन्स CLC फिल्टर। क्या होता है पाई फिल्टर और CLC फिल्टर? दिस फिल्टर कंजिस्ट ऑफ 2 कैपेसिटर C1 एंड C2 एंड 1 इंडक्टर L। इट्स सर्किट डायग्राम इज गिवन बेलो। मीन्स इस फिल्टर में 2 कैपेसिटर होते हैं हम लोग के और 1 इंडक्टर होता है, ठीक है। और इसमें 2 कैपेसिटर को हम लोग पैरेलली कनेक्ट करते हैं और उसी के बीच में 1 इंडक्टर कनेक्ट करते हैं। वो डायग्राम में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। 1 इंडक्टर है और 2 कैपेसिटर है हम लोग के। इसका वर्किंग,
इट्स ऑपरेशन इज सेम एज एलसी फिल्टर, इट्स इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म इज सेम एज एलसी फिल्टर। मीन्स इसका जो वर्किंग है वो मतलब कि एलसी फिल्टर से एकदम टू सेम है, और इसका वेव फॉर्म भी एकदम सेम है, आप यहाँ देख सकते हो। और इसका रिपल फैक्टर जो होगा फुल वेव के लिए वो होगा √2 डिवाइडेड बाई 8 ओमेगा क्यूब C1 L C2, और हाफ वेव के लिए √2 डिवाइडेड बाई 4 ओमेगा क्यूब C1 L C2। तो ओवरऑल आपको ये चारों फ़िल्टर समझ में आ गए होंगे, और फ़िल्टर क्या होता है, क्या फ़िल्टर का हम लोग का इस्तेमाल होता है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे BJT, बायोपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें।